जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। अज्ञातवास के दौरान यदि पांडवों को कोई भी पहचान लेता तो उन्हें पुनः दोबारा से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी कारण पांडव अपना भेष बदलकर विराट नरेश की नगरी विराट नगर में रह रहे थे और तभी द्रौपदी भी उन्हीं के साथ भेष बदलकर रह रही थी। उसी दौरान कीचक, जो कि विराट नरेश का साला था, उसने द्रौपदी के साथ गलत हरकत करनी चाहिए, जिसका की बदला भीम ने लिया। तो इसी काव्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कीचक एक बेहद बलवान योद्धा था। कहा जाता है कि विराट नगर पर केवल एक कीचक के होने से ही आसपास के कई राज्य इस पर हमला नहीं करते थे। यह बात तब की है जब पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए थे। लेकिन एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से मिलने आया। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी, जो कि सरैंधरी के भेष में थी, उस पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा और सरैंधरी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की गंदी दृष्टि को भांप गई। उसने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं, एक ना एक दिन वह कीचक का वध अवश्य ही कर देंगे। किंतु उन दोनों ने ही द्रौपदी की बात की कोई भी परवाह नहीं की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोला, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नित्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नित्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सरैंधरी ने बल्लभ यानी भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नित्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न होकर कीचक जब रात्रि को नित्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां पर लेटा हुआ था। भीम को सरैंधरी समझकर कीचक बोला, हे प्रिय, मेरा अब सब कुछ तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर खड़ा हो गया और बोला, रे पापी, तू सरैंधरी नहीं अपनी मृत्यु के सक्षम खड़ा है। ले अब पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसे मारने आरंभ कर दिए। भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर नित्यशाला में घुमाने लगा। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। फिर बल्लभ और सुरेंद्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को देह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया है। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है। यह सुन विराट नरेश भयभीत हो गए और जब कीचक वध का समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन यह समझ गया कि अवश्य ही पांडव और द्रौपदी भी विराट नगरी में ही है, क्योंकि कीचक के समान बलवान योद्धा भीमसेन ही था। यह समझकर दुर्योधन ने आसपास के सभी राज्यों को साथ लेकर विराट नगर पर आक्रमण कर दिया और तब अर्जुन ने भीष्म पितामह, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोण समेत सभी कौरवों को अकेले ही परास्त किया। तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।